कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी। आपको लगता है कि मैं सच्चाई पे बात करता हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्वागत है आपका फिर से हमारा चैनल पर, और आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज ऐसा मैटर पे बात करने वाले हैं जिस पे हमें बहुत पहले अवेयर होना था, हमें बहुत पहले बात करना था, बहुत पहले हमें डिस्कस करना था, हिस्ट्री में जाके, पास्ट में जाके हमें सर्च करना था कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, रीज़न क्या था, ऐसा आखिर होने का मेन रीज़न क्या था। ठीक है, हम लोग ये सब नहीं किया, हमारा गलती है, बट मैं आज आपको एक फुल डिटेल्स बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि इस पे कैसे कैसे लोगों ने रिएक्ट किया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप। ये इतनी अच्छी फिल्म है। और मैं विवेक जी की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। Actually, I have not seen that, and I've heard it's very successful. So, my congratulations to the team. I've not seen this. और कैसे कैसे लोगों ने जो उसके खिलाफ भी है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री जी की। इससे पहले उन्होंने 2019 में बनाया था द टास्केंट फाइल। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके आप जरूर देखना द टास्केंट फाइल। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, जिसने जय जवान जय किसान का नारा सिखाया हमें, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कि कैसे किसी चीज़ को दबा दिया जाता है हमारे देश में, किसी मैटर को, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में टास्केंट में जाके उनका अरहस्यमय डेथ हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्यों इतना सीरियसली नहीं लिया गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का उनमें हाथ था। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनका हाथ था, बट कुछ ऐसा हुआ था जो उस केस को दबा दिया गया। टास्केंट फाइल मूवी में भी ऐसे कुछ दिखाने का कोशिश किया गया है, आप जाके देख सकते हैं द टास्केंट फाइल। ठीक है, अब बात आती है इस मूवी की, द कश्मीर फाइल्स की। मैंने भी देखा, देखने के बाद जिन लोगों ने ऐसा किया, जो टेररिस्ट थे या जो भी थे, एलकेएफ के टीम मेंबर थे, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसका एक मेंबर था। ठीक है, उसने बहुत लोगों को मारा, कश्मीरी पंडित को, जितने भी पंडित थे कश्मीरी पंडित, उन सब को ढूंढ ढूंढ के वो मार रहा था। ठीक है, मैं उन टेररिस्ट से ज़्यादा ना अपने ऊपर अफसोस कर रहा हूँ, अपने ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे खुद से गुस्सा है, मुझे खुद से चिढ़ है। क्यों? क्योंकि हम जो है ना, इसलिए अपने ऊपर गुस्सा है या मुझे इसलिए अपने ऊपर चिढ़ है क्योंकि हम उस चीज़ को लेके खड़ा ही नहीं हो पाते। हमारा जो देश है उस चीज़ को लेके खड़ा ही नहीं हुआ, तो गलती कहाँ है? हमारी है। अगर हम स्ट्रिक्ट होते, अगर हम उस समय कोई एक्शन लिए होते, तो जैसा आज है 370 हटाया गया, अगर वो पहले हटा दिया होता तो आज इतना कश्मीर पंडित नहीं मरते। तो गलती किसका है? हमारा है, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि उन लोगों ने कैसा किया, तो उन लोगों के लिए मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, अगर हिम्मत होता ना तो कश्मीर से बाहर निकल के ऐसा करते हैं। आप कश्मीर से बाहर निकल के किसी पंडित को ऐसा कर लो, ये मिलेगा। ठीक है, अब आई दूसरी बात कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी इस बारे में बोले। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, तो इसको लेके इतना अफवाह, इतना विवाद क्यों हो रहा है? पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अच्छी चीज़ देखने की आदत ही नहीं है, हमें अच्छी चीज़ देखने की आदत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सच से भागना अच्छा लगता है, सच को स्वीकार करना नहीं। सच से इंसान भागता है, स्वीकार कर लेता है ना, तो 370 पहले ही हट जाता। ठीक है, इसलिए हमारे देश के जितने भी लोग हैं, 130 करोड़, 140 करोड़, 1.25 बिलियन का हमारा पॉपुलेशन है, हम भागते हैं सच से।
हम सच से भाग सकते हैं, लेकिन सच कभी ना कभी हमारे सामने आके खड़ा हो ही जाता है। और यही हुआ ये मूवी के बाद। मुझे तो, मैं क्या बोलूं, देखिए बात वो नहीं है, बात ये है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। क्योंकि हमारे जो उस समय के जो जितने भी लीडर्स थे ना, वो कहीं ना कहीं उस मैटर को लेके ना बहुत ही कैजुअली ले लिए। उस समय जो हमारे लीडर थे उन्होंने उनसे जाके हाथ मिला लिया प्रधानमंत्री से। क्यों हो रहा है हमारे देश में उस फिल्म को लेके, ठीक है। बहुत ही अवेयर करने वाला फिल्म है, जो दुख को दिखाया है, जो वो दुख उस समय सहे है ना, उस समय जो देखे हैं वो दुख, हम अभी बोल के या फिर ऐसे एक्सप्रेशन जता के या फिर रो के हम लोग इसको कभी महसूस नहीं कर सकते। जो इंसान वहाँ का दुख देखा है ना, वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझता है, ठीक है। मेरा भी एक फैमिली है, मेरा भी एक फैमिली है, और हमारे फैमिली में अगर ऐसा कुछ हो गया, हम लोग कभी विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करने का रीज़न ये था क्योंकि हम लोग डिटेल्स में कभी नहीं जानना चाहे। बस हमें सच की कहानी सुनना पसंद है, सच को स्वीकार करना नहीं। हमें सच की कहानी सुनना हमेशा से, कोई बायोग्राफी आएगा उसका देखिएगा, आप खुद सोचिएगा कि हमें वो मूवी अच्छा लगेगा, उसका कहानी अच्छा लगेगा, लेकिन वो सच को हम स्वीकार नहीं करते, ठीक है। वो सच को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसा, हम सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर हुआ था वो दर्द को अपना, वो दर्द को समझो, तब तो एक हिंदुस्तानी, एक इंसानियत का बात होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि इसमें इतना, जितने पॉलिटिशियन है अभी इसमें विवाद उठा रहे हैं, मैं तो मोदी जी को सल्यूट करता हूँ। मैं मोदी जी को दिल से सल्यूट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा लीडर है ना कि किसी से नहीं डरते। वो पहली बात, किसी से डरते नहीं है और हमेशा सच का साथ देते हैं। अगर जितने भी मोदी जी के हेटर्स या जितने भी मोदी जी के अपोजिट वाले देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी डीप में जाओ, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो, उसके बाद मोदी जी के ऊपर कोई भी रिएक्शन देना या फिर कुछ भी उनके बारे में बोलना, ठीक है। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखा है तो उसमें लास्ट में बहुत सारे सीन ऐसे भी थे जो नहीं दिखाया गया, बट जो मूवी है बॉस, ये कोई मूवी का रिव्यू नहीं था, ये मेरा दिल का बात था। ये एक देश का यूथ है, एक देश का युवा है जो अपना दिल का बात रखना चाहता है लोगों के सामने। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा ये वैल्यू मिला या फिर थोड़ा भी आपको इस वीडियो से कुछ समझने को मिला तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए भी हैं तो अगर आपको लगता है कि मैं सच्चाई पे बात करता हूँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो वो 10 लोग तो मेरा बात तो पहुँच रहा है ना वो 10 लोगों तक, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सच्चाई का साथ देते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।